जितने भगवान शिव के मानने वाले हैं वो अपने अंदर एक बात उठा लेना कि मेरे शंकर भगवान तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता। मेरा भगवान तो तुम्हें जो निशुल्क एक लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। एक लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी। यहां तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना। अपने घर से लेकर जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाए। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना। खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हम जैसा विधान बताएं वैसा करो, या हम जैसा आपका दिल करे आप वैसा करिए। शिव को रिझाने के लिए कड़प एक ऐसा भील वन में रहने वाला, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल उसने गांव के किसी व्यक्ति को पूजन करते देख लिया था और वो भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पांव से तो उसने जलाधारी के आसपास में पड़े हुए फूल पत्ती को हटाया, मुंह में भरे हुए पानी को शिवजी पर चढ़ाया, जो उसके पास में मांस आदि था उसका भोग लगा दिया। अब उसकी साधना, उसका तप कितना बड़ा कि ब्राह्मण देव ने, पंडित जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे की एक तान टूट गई लोहे की, शिवलिंग पर जाकर लग गई। शिवलिंग में से खून बहना प्रारंभ हो गया, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। कड़प आया, उसने देखा मेरे शंकर भगवान का नेत्र लग गया, नेत्र में ये लोहे की तान लग गई, आंख फूट गई। हाथ लगाया, खून नहीं रुका, कपड़ा लगाया, रक्त नहीं रुका। तब उसने अपनी त्रिशूल से आंख निकाल ली और वही शिवजी के शिवलिंग पर लगा दी, वही। और भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। ना मैं तुझे जानता हूं, ना तू मुझे जानता है, केवल तेरी भक्ति। और इतनी विचित्र। कड़प से पूछा तुझे मांग क्या चाहिए? कड़प ने कहा बस इतना दे दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, आपका मंत्र भी नहीं आता, आपकी साधना भी नहीं आती, आपकी स्तुति भी नहीं आती, पूजन करने का तरीका भी नहीं आता, अगर वो आड़ी टेढ़ी भी पूजन करे, कैसे भी आपके मंदिर तक पहुंच जाए, बस आप जैसे मुझ पर कृपा करे हो ऐसी ही कृपा उस पर भी कर दो। ये कड़प ने मांगा। मेरे शंकर भगवान तुम्हारी स्तुतियों से, मेरे शंकर भगवान तुम्हारे बहुत सारा कि 100 लोटे जल चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के लिए कड़क व्रत करोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या अपना घर छोड़ दोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या
भगवान शंकर को शहद चढ़ाओगे या शंकर भगवान को रस चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं रे भाई, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक तो दिखावा मत करना, आडंबर मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहीं से कर्जा मत करना। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तेरा दिल, तेरा मन हृदय से बैठ जाना और मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना। जो तेरे पास में है वो शिव को समर्पित करना, जो तुझे बोलना आता है। जो छोटा सा बच्चा तोतला बोलता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, जम के बोलो, लगता है। छोटा सा बच्चा किसी से भी अगर तोतरी भाषा में बोलेगा सबको अच्छा लगेगा। तोतरा बच्चा, छोटा बच्चा गाली भी दे देगा तो सबको अच्छा लगेगा। वही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद गाली बक दे तो लड़ाई हो जाए। तोतरा है, माँ बाप स्वीकार करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे। छोटा है, सब स्वीकार करेंगे। शिव जी की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए आपकी तोतरी भाषा से, आपके निर्मल मन की भाषा से, आपके हृदय की भाषा से आप शिव जी को जैसे रिझाना चाहोगे, शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। और अगर आप आडंबर से, दिखावे से, छल से परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो शिव कभी प्राप्त नहीं होगा। उसको पाने का तरीका ही सहजता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बावा। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि बस हृदय से उसको पुकार। बारिश पड़े तो छाता लिया जाता है और दुख पड़े तो शिव का नाम लिया जाता है। केवल जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना। पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल कि रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है? रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है? तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है? क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है? हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना। एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया? जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया? प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है? तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है।
उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए, तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते। रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह पर। आप गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो तो शिव का प्रसाद हो। और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस कथा को अगर श्रवण कर रहे हैं, तो उनसे कहूँगा अपने गले में एक रुद्राक्ष अवश्य डालो। तुलसी की माला भी अगर है तो भी एक रुद्राक्ष जरूर डालो। क्यों? अगर गूगल पर सर्च करोगे, फेसबुक यूट्यूब पर सर्च करोगे, इंस्टा पर सर्च करोगे, तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा एक रुद्राक्ष यदि हमारे गले में होता है तो हमारी बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब को लेवल में रखता है। और वो ना शुगर बढ़ने देता है, ना शुगर घटने देता है, ना बीपी बढ़ने देता है, ना बीपी घटने देता है। एक रुद्राक्ष अपने गले में होना चाहिए। एक शिवा भगत की एक कथा आती है। मालती का एक पुत्र था शिवा, उसको लोग शिव कहते थे। क्यों? क्योंकि मालती के घर में कमाने वाला कोई नहीं था, ससुर के प्राण छूट गए थे, पति शरीर से विकलांग था और मालती मेहनत करती, परिश्रम करती। घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम शिव के ऊपर शिवा रखा। पति विकलांग है, पत्नी कमाने जाती है, मेहनत करती है, परिश्रम करती। एक अगर घर में तकलीफ है, घर में कष्ट है, परेशानी है, कलिकाल का समय है, कलयुग का समय है, शास्त्र कहता है कि इस कलिकाल में धर्म पत्नी को पति के कदम से कदम मिलाकर साथ देना चाहिए, मेहनत में, परिश्रम में आगे रहना चाहिए। वो समय गया जिस समय पर नारी केवल चौके का काम करती थी और लोग गाली देते थे, अपशब्द कहते थे, ताना देते थे, वो घर में रह लेती थी। आज का समय एक बेटी अपनी सेना को लेकर जाती है और पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है, आज का वो युग है कि एक बेटी पूरे पाकिस्तान को हिला कर आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी अंतरिक्ष में जाती है और अंतरिक्ष का छोर पाकर वापिस आ जाती है। आज का वो युग है एक बेटी साइंटिस्ट बनकर पूरे साइंटिस्टों को ज्ञान प्रदान करती है। आज का वो युग है, आज की बेटी कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री के पद पर बैठती है। आज का वो युग है, वो गया समय, एक कलिकाल का समय, कलयुग का समय। और ये किसने दिया?
कोई तुमसे पूछे कि एक स्त्री को आगे करने का अधिकार किसने दिया, तो तुम कह देना भगवान शंकर ने दिया। कहां? तारकासुर जैसा असुर सामने था, विदल उत्पल नाम के असुर सामने थे, महिषासुर सामने था, और उस महिषासुर को मारने के लिए संपूर्ण जगत के देवता 33 कोटि देवता सामने खड़े हुए थे, पर महिषासुर नहीं मरा। आखिरी में विदल उत्पल को मारने के लिए भी मां जगत जननी जगदम्बा को आगे करा गया, और महिषासुर को मारने के लिए भी जगदम्बा को आगे करा गया। शंकर भगवान ने कितना सुंदर शब्द किया। पार्वती जी कहती हैं मैं आगे बढ़ूं, शंकर जी कहते हैं एक स्त्री पुरुष से ज्यादा बल रखती है, क्यों चिंता करती हो? एक लाइन आती है, तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारी, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। कितने सिंह? जम के बोलो जरा, फिर से लाइन बोलो, सो सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारे। 100 सिंहों से तू बलशाली है जगत जननी, 100 सिंहों से। आप जरा विचार करिएगा, किसी व्यक्ति को अगर संबोधित किया जाता है ये तो शेर है, मतलब वन ओनली एक, और बहू को सम्मानित किया जाता है 100 पे भारी है। बोलो सही है कि गलत है? एक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है वन ओनली, शेर है, और अगर स्त्री को संबोधित किया जाता है तो कभी कभी सास भी कह देती है मेरी बहू तो 100 पे भारी। किसकी सुने? 100 पर भारी। इतनी बोलती है, इतना बोलती है कि 100 लोग बोले इतना बोलती है, इतना तेज है, इतनी तेज, पूरा मार्केट करके गाड़ी उठाए भुड़ भुड़ करके जाए, पूरा मार्केट करके 100 पर भारी। बोलो बोलो सत्य है कि गलत है? संबोधन अब किसी व्यक्ति के लिए ये तो शेर है, शेर ओनली वन, और वो 100 पूरी 100 भारी है। 100 सिंहों से बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख निवारे, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अब 100 सिंहों के बराबर उसमें बल है। शंकर भगवान आज के युग में, कलयुग में अगर स्त्रियां नारियां आगे आकर कार्य कर रही हैं, स्त्रियां आगे बढ़ी हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे बड़ी कृपा मेरे देवादिदेव महादेव की है, जिन्होंने पार्वती जी को आगे करा, मां जगदम्बा को आगे करा। तू असुरों को मार सकती है, तो भद्रकाली बन सकती है, तो कुष्मांडा बन सकती है, तो स्कंदा बन सकती है, और एक समय ऐसा आए तो तू अन्नपूर्णा भी बन सकती है। याद करिए जब पूरा विश्व भूख से बिलख रहा था, पूरा विश्व, अकाल पड़ गया पूरी सृष्टि में, तड़पने लगे लोग, पक्षी मरने लगे, पशु मरने लगे, मानव मरने लगे, कुछ नहीं बचा। शिव अखंड समाधि में डूबे हुए थे, और शंकर भगवान अखंड समाधि में थे। देवता आए शिव जी से प्रार्थना करने के लिए, शिव जी उठते नहीं। ब्रह्मा जी आए, शिव जी उठते नहीं। इंद्र आए, शिव जी उठते नहीं।
अखंड समाधि में लगे भगवान देवाधिदेव महादेव, उठने का नाम नहीं, नेत्र बंद, क्या हो रहा है मालूम नहीं, पर पार्वती माता से रहा नहीं गया। सूचना मिली पूरा ब्रह्मांड हिल रहा है, सब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। तब माँ अम्बा जगदम्बा माता पार्वती ने विचार करा, मेरे बच्चे ये संसार के लोग भूख से तड़प रहे हैं। तब मेरी माँ अम्बा जगदम्बा जी ने तुरंत अन्नपूर्णा का रूप धारण करा, भूमि पर चरण रखकर धान उत्पन्न किया। धान उत्पन्न किया और चरण रखकर धान लेकर मेरी मां थोड़ा सा अन्न का भाग लेकर, जो मेरी अन्नपूर्णा माता ने जीवों का भरण पोषण करना प्रारंभ करा, तो माता जी को अन्नपूर्ण सदा पूर्ण शंकर प्राण वल्लभ है। भगवान शंकर की प्रिया माँ जगत जननी पार्वती जी जगत का भरण पोषण करने वाली हो गई। भगवान शिव के नेत्र खुले, शंकर भगवान के नेत्र खुलते से ही उनको भी, जब बहुत हजारों वर्ष की तप साधना कर ली, तो उठते से ही कुछ भूख से भाव में आई, भोजन का भाग मांगने के लिए स्वयं अन्नपूर्णा के दरवाजे पर चले गए। स्वयं जब जगत पूरे विश्व में हाहाकार मचती है तो वो अन्नपूर्णा बन जाती है। अगर नारी को अगर शक्ति दी है तो किसने दी? शिव ने। शंकर भगवान कि सारे चरित्रों को उठाकर देखिएगा, केवल देवाधिदेव महादेव अपना अर्ध नारीश्वर स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आधा शिव आधा पार्वती। पार्वती तू मेरी शक्ति है, शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है, दोनों। अब उसको समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना। मालती बेटे का नाम शिवा रख दिया। पति पांव से विकलांग था, करता कुछ नहीं था, अकेली मेहनत करने जाती है, परिश्रम कर। अब दुनिया की रीति है, जब एक नारी पुरुष की तरह आगे बढ़कर काम करती है और आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तो दुनिया के लोग ताना देने का प्रयास करते हैं। उसका विल पावर कमजोर कैसा करा जाए, उसको तोड़ा कैसे जाए, उसको झुकाया कैसे जाए, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करते हैं। पर जितनी भी मेरी बेटियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी जीजियां इस कथा को सुन रही हैं, जितनी मेरी माताएं इस कथा को श्रवण कर रही हैं, दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें कितना भी ताना दे दे, कितनी भी गाली दे दे, तुम्हारे ऊपर कितना भी अपशब्द कह दे, तो भी अंदर से टूटना मती, दमदारी से चलते रहना, आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब देगा। तुम तो बढ़ते चलो, हाथी की अलमस्तता में आगे बढ़िए, कुत्ते पीछे चिल्लाते रहेंगे। कुत्तों की वो औकात नहीं होती जो सामने आकर भोग दें, कुत्ता हमेशा पीछे ही भोगता है। तुम अपनी अलमस्ती में चलो मेरी बहनों, तुम अपनी अलमस्ती में चलिए मेरी जीजियों, अपनी लगनता, अपनी कर्मता। मैं मेहनत करूंगी, पढ़ाई करूंगी, परिश्रम करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। लोग ताना देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, आपके बारे में आड़ा तिड़ा विचार रखेंगे, पर आप एक हाथी की तरह बढ़ते चले जाना, क्योंकि कुत्ता पीछे ही भौंकता है, हाथी के सामने नहीं आ पाता। कुत्ते का काम है पीछे भौंकना, वो हाथी के सामने नहीं आ पाता, क्योंकि कुत्ते को भी मालूम है कि हाथी के पांव में वजन है, सामने आऊंगा तो दुमस देगा, इसलिए कुत्ता केवल पीछे ही भौंकता है, उसकी वहीं तक सामर्थ्यता है। एक बहन, एक बेटी, एक मां, एक स्त्री जब अपने कर्तव्य पथ पर चले, उसको सोचना नहीं चाहिए कौन क्या कहेगा। आग लगे बस्ती में, मस्ती में, क्या किसको रोइए सोइए, कौन कहेगा, क्या बोलेगा, बोले। हम तो
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के अपनी मस्ती में मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, अपनी मस्ती में अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? बोलो बोलो, जम के बोलो। गली गली में कुत्ता मिलेगा, क्या हाथी सबसे भिड़ता है? नहीं। हाथी को मालूम है ये भोगता रहेगा, अपन बढ़ते रहेंगे, फिर अगले गांव जाएंगे, फिर अगली जगह जाएंगे, फिर चिल्लाएंगे। इनका फर्ज है चिल्लाना, क्योंकि पैदा ही इसलिए हुए हैं कि इनको चिल्लाना ही है। अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपने को आगे बढ़कर जाना, अपना कर्तव्य, आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। शिव कथा कर रही है। मालती ने विचार करा कि घर को चलाना है, बेटे का जन्म हुआ है, बेटे का नाम शिवा रखा है। शिव कहती है माँ। धीरे धीरे बच्चा एकांत रहने लगा, समय बीता। एक दिन माँ काम में लगी रहती, बच्चे को घर में जब भरण पोषण का कुछ ना पड़ा, कुछ भी, जिस जगह पर माँ काम करती थी उसी जगह पर उस बच्चे को काम पर लगा दिया और कह दिया मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर, आपके घर पर कार्य करने नहीं आ सकती, अब मेरा पुत्र है। ये कथा कोई पुरानी नहीं, इसी कलयुग की है, इसी कलयुग। आपके यहां ये मेरा पुत्र आएगा। छोटा सा लड़का, 9 वर्ष की उसकी आयु, सेठ जी के घर कार्य करने जाता तो सेठ जी का गांव बहुत दूर था। वहां से आता, बेटे को भय लगता, डर लगता, क्या करे। माँ के पास आकर बोला माँ, सेठ जी कभी रात्रि को छोड़ते अकेले जंगल में आने में मुझे भय लगता है। माँ कहती क्या भय? हाथ पकड़ा बेटे का माँ ने, शंकर भगवान के शिवालय में लेकर गई। शिव जी के गले में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला निकाली, माला निकालकर बेटे के गले में डाल दी और कह दिया केवल तू अकेला नहीं, तेरा महादेव तेरे साथ चलेगा, हर पल हर घड़ी हर क्षण रहेगा। और मालती की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, रात्रि के समय पर बेटा शान से धड़क बेधड़क चलकर आता था। एक समय कोई प्रेत सामने से, कोई प्रेत पेड़ पर से लटकता हुआ दिखा। इस बालक को भय ना लगा, इसने हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर कहा तुम कौन हो? कौन हो? कहा मैं प्रेत हूं, अधोगति में मरा हुआ हूं, मेरी गति नहीं, मेरी मुक्ति नहीं। तो फिर आपका मोक्ष नहीं हुआ तो मेरे जैसे मनुष्य को आपकी वाणी क्यों सुनाई दे रही है? प्रेत का शब्द एक एक शिव भक्त के हृदय में बैठना चाहिए। इस प्रेत के शब्द को, प्रेत कहता है मैं मनुष्य जैसी वाणी नहीं बोल सकता था। प्रेत कहता है मैं आपसे बात नहीं कर सकता था क्योंकि मैं प्रेत हूं, पर आप रोज प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला को धारण कर कर यहां से निकलते हो। आपके जाने के बाद आपके चरण की जो रज है, धूल, वो उड़ती है, पेड़ों की पत्ती पर जाती है, वो हवा में मुझे मिलती है। उसके कारणवश मुझे थोड़ा सा बल मिला है जिससे मैं बोल भी सक रहा हूं और आपसे बात भी कर सक रहा हूं। ये मुझे बल मिला है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? बस एक निवेदन है, कभी मौका मिले तो इस पथ से आपसे निवेदन है कि आप इस पथ से जाना बंद ना करिएगा। जब भी मौका मिले इस पथ से जरूर जाइएगा।
उस शिवा पुत्र ने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, उसी पथ से निकलते रहे। एक दिन वो प्रेत योनि से छूट गया, देव योनि में आ गया। कानों में कुंडल धले थे, सिर पर मुकुट पहना था, गले में हार पहना था, सुंदर पीतांबर पहना हुआ था और सुंदर हाथ में एक शस्त्र लिया हुआ था। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, आज मैं प्रेत योनि से मुक्त होकर देव योनि में आ गया, ये आपकी कृपा है। उस शिवा पुत्र ने कहा मेरी कृपा कैसे, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, बस आपके गले में पड़े हुए रुद्राक्ष को पहनकर आप जाते थे और आपके रज से मैं कृतार्थ होता चले गया, मेरा उद्धार होता चले गया। उस प्रेत ने जो कहा, कितनी सुंदर बात कही। अगर रुद्राक्ष पहनकर कोई संसार का मनुष्य किसी मार्ग से निकल कर जाता है तो ना जाने कितने कितने प्रेतों का और जीवों का कल्याण करते करते जाता है। सांसारिक मनुष्य की तो बात ही दूसरी है। और शंभु शरण मांगू दुख काटो दया शंभु शरण मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। एक प्रेत की भी गति रुद्राक्ष धारण करने वाले जीव से हो जाती है। माताएं कहती हैं कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों नहीं। हम तुलसी की माला पहने कि रुद्राक्ष पहने, दोनों पहनो, कोई दोष तो नहीं लगेगा। कहां लिखा कि तुलसी पहनने वाले को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनने वाले को तुलसी नहीं पहनना चाहिए। जब भगवान राम भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं और शंकर जी भगवान राम की आराधना करते हैं तो दोनों के लिए समता है। किसी के लिए ना तुलसी से बैर ना रुद्राक्ष से बैर, दोनों धारण कर सकते। गले में एक रुद्राक्ष का मन का आपके जीवन में ना जाने कितनी व्याधियों से, कितने दुखों से तुमको निकाल देता है, कितने दुखों से। एक पत्र है, देखिए। रुक्मणी पटेल, शिव नारायण पटेल, ग्राम रामपुर, जिला कोरबा, रामपुर करतला, छत्तीसगढ़ से हैं। 12 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ। हमने मेडिकल टेस्ट कराया, टेस्ट बेबी करवाया, सब कुछ करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो और भगवान शंकर का पशुपति व्रत करो, टीवी पर कथा आती है वो सुनो। हमने सब कुछ किया, फिर बाद में जब संतान का सुख नहीं आया तो फिर वापस व्रत किया और कोकड़ी में आपकी कथा थी वो श्रवण करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरे बाबा ने 12 साल के बाद मुझे संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। एक रुद्राक्ष के जल की क्या महत्वता है इस पत्र में देखिए। मेरा नाम श्रीमती रितु डिक्सेना, ग्राम हरदी बाजार में रहती हूँ। हरदी बाजार की पुत्र वधू हूँ। बाबा, शादी के 12 वर्ष के बाद 2023 में मेरे गर्भ में मुझे तकलीफ हुई। पहले डॉक्टरों को दिखाया तो बच्चेदानी में छाले बता दिए, फिर डॉक्टर को दिखाया तो गर्भाशय में बच्चेदानी में 7 गठाने हो गए। घबरा गए। डॉक्टर ने कहा यह गठानों की जांच होगी।
मालूम पड़ेगा कि कौन सी बीमारी है। हम लोग घबरा गए। तब किसी ने कहा कि सीहोर जाकर अगर वहां का रुद्राक्ष लाया जाए, और सीहोर गए, वहां से आकर गुरुजी हमने पशुपति व्रत भी किया, रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उसका जल पीना प्रारंभ करा, और फिर 29/5/2025 में हम बिलासपुर में फिर चेकअप कराने के लिए गए। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, और बाबा की कृपा से मेरी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, जिन रिपोर्टों को मैं अपनी फाइल में भी लगाकर लाई हूं कि मेरी सारी रिपोर्ट बाबा ने नॉर्मल कर दी। शिव शिव है, शंकर शंकर है, शिव शिव है। एक रुद्राक्ष यदि गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि हम उसका जल पी रहे हैं, एक रुद्राक्ष हमारे घर में हम रख रहे हैं, उसका जल पी रहे हैं, या हमारे गले में धारण कर कर रख रहे हैं, उसका फल आ जाए हमको मिलता जरूर है। इसको हो गया था प्रॉब्लम, ठीक है, आप ही को तकलीफ हो गई थी, बच्चादानी में 7 गठाने हो गई थी और छाले पूरे बच्चादानी में हो गए थे। डॉक्टर की कृपा, भगवान शिव की करुणा और साथ में शिव की उदारता से रुद्राक्ष के जल से आज पूरी बच्चेदानी की गठाने भी गल गई, छाले भी समाप्त हो गए, और शिव की कृपा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कृपा, शिव करुणा। एक छोटा सा रुद्राक्ष गले में पड़ा रहने, डले रहने, कितनी कितनी तकलीफों से, कितने कितने दुखों से, कितने कितने कष्ट से वो रुद्राक्ष आपको निकाल देता है, कितने कष्टों से। शिव महापुराण की कथा करेंगे। शंकर भगवान की भक्ति किसी का भला करने में और भगवान शंकर का भजन करने में धन मूल नहीं, मन मूल है। मन, आप कितना भजन करते हो, धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। धन से भगवान कभी प्रसन्न नहीं, आडंबर से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। क्या था माता पार्वती जी के पास में? जिस समय मां पार्वती जी की अवस्था 6 वर्ष की हो गई और मां पार्वती जी अपना भवन छोड़कर वन में चली गई अपनी सहेलियों के साथ,
एक गुफा में प्रवेश कर गई माता पार्वती जी। छोटी सी गुफा में रहकर माता पार्वती जी ने तप साधना प्रारंभ कर दी। क्या था पार्वती जी के पास में? ना मां पार्वती जी हिमालय राज की नगरी से ना पात्र लेकर गई थी, ना पूजन का कोई सामान लेकर गई थी। कोई वस्तु माता पार्वती जी लेकर नहीं गई। अपने पिता के घर से गई तो खाली हाथ गई। अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ गुफा में बैठकर भगवान का तप करने बैठ गई। जब पार्वती जी ने देखा कि मैंने हजारों समय निकाल दिया, वर्ष निकाल दिया, शिव जी प्रसन्न नहीं होते, शंकर भगवान सामने आते ही नहीं। और आपको पहले भी कथा में कहा, तप से भगवान को प्रसन्न करना कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक तप से भगवान को प्रसन्न कर सकता है। योग से, साधना से भगवान को कोई तपस्वी, साधक प्रसन्न कर सकता है। आप और हम तो कलयुग में रहने वाले हैं। आप तप करते हो क्या? आप करते हो तो बात दूसरी, हमसे तो नहीं बन पाता। हमसे तो केवल एक ही काम बनता है, सारी समस्या का हल जल। तब हमसे भी नहीं बनता। कोई हमसे कहे तुम साधना में बैठते हो, नहीं साहब, हम तो एक ही काम करते हैं। जय सुबह से लेकर शाम तक जितना समय मिलता है, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। फिर कोई पूछे आपने क्या खाना छोड़ दिया, आप क्या फलार करते हो, तो हम जहाँ रुके हुए हैं वहाँ आकर हमारी जीजियों से पूछना, जो प्रसाद बनाती हैं उनसे पूछना क्या व्रत रखते हैं? नहीं, भोजन करते, 2 रोटी सुबह, शाम को 1.5 रोटी, इससे ज्यादा नहीं। भजन का बल, स्मरण, अपनी भक्ति। और छत्तीसगढ़ आते हैं तो चावल जरूर खाते हैं, वो जरूर पाते हैं। बाकी की जगह पर अगर कथा करने जाते हैं तो अपना सुबह का 2 रोटी है, शाम की 1.5 रोटी है, चावल प्रसाद भी नहीं लेते। कोई बाजार का तुम्हारा मीठा मीठा कुछ आप पूछिएगा, जो प्रसाद बनाते हैं कोई मीठा मीठा बाजार का नहीं, कोई चीजें नहीं, केवल साधारण भोजन, बाबा का भजन और आनंद। इससे ज्यादा क्या करना? भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जपो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो, जितना मंत्र जाप कर सकते हो उतना। और हम तो शर्मा जी आपसे भी कहेंगे, हमारा जो प्रसाद बनता है उसमें थोड़ा प्रसाद कभी योग बन जाए तो पाना। शंकर जी की प्रसादी कभी योग बने तो जरूर लीजिए प्रसाद का भाव। और बनाने वाला भी कौन होता है? माताएं तो रोटी सेकती हैं और हमारे पंडित जी सब्जी से बनाते हैं, या आशीष भैया सब्जी बना देते हैं। जो भाजी अपने बच्चे लोग बनावे, पा लिया आनंद। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शिव तत्व। ना हमसे तप बनता, और हमें भरोसा है आपसे भी नहीं बनेगा। आपसे कोई कहते पेड़ के नीचे बैठी रहे, सिर पे पल्लू लेके बैठी 4 घंटे, तो बनेगा? घर छोड़ सकते हो? नहीं। नदी पर जाकर बैठ सकते हो? थोड़ा सा नदी में पानी, बड़ा बारिश में तो पीछे खसक जाओगे, तुरंत नहीं बन सकता। ना हमसे तप बन रहा है, ना साधना बन रही है, ना हमसे कोई ऐसा व्रत बन रहा है। पहले के व्रत आज के व्रत में अंतर है। आज के व्रत में तो पेट भरकर फराल कर लो, फिर भूख लग जाती है, फिर सेव फल खा लिया, केला खा लिया, पपीता खा लिया, रात्रि के फिर फलहार की तैयारी, फिर वो खाने के बाद फिर दूध पीने की तैयारी, फिर आधी रात को फिर पति को नींद नहीं आ रही, पति बोले तेरा व्रत है, हाँ आज एकादशी है। पति ने मन में सोचा 11 बार खा लेती, एकादशी पूरी हो जाती, क्यों ना खा। व्रत नहीं, ना हम तप कर पा रहे, ना साधना कर पा रहे, ना व्रत कर पा रहे कली काल में। इसलिए तुलसीदास बाबा ने लिख दिया, कलयुग केवल
नाम आधारा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा कलयुग में कुछ नहीं बने तो एक काम करो, राम 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 जपते रहो, शिव नाम जपते रहो, कृष्ण नाम जपते रहो। तुम्हारे दिल में जो बैठ जाए, जिसका तुम भजन कर सकते हो उसको भजो। भगवान का भजन करने में मन लगा लो। तुम जितना जपोगे आडंबर से दूर रहोगे, तुम जितना जपोगे सबसे दूर रहोगे। इसलिए कलिकाल में एक नियम बना लिया, सारी समस्या का हल जल। फुर्सत मिले 2 मिनट जाओ, शंकर जी को जल चढ़ाओ। अपने शिव के लिए अगर तुम 2 मिनट का समय मंदिर जाने का निकाल लोगे तो भगवान शंकर भी अपने समय में से तेरा दुख हरने के लिए तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाए। समय निकालो। आजकल का जमाना यही है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ बोलो तो आएगा। बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में, तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो वो भी बहू को भेज देगी। और तुम्हारे जाने में और बहू के जाने में अंतर है। बहू शादी में जाती है, काम वाम नहीं करती, कुर्सी पर डेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाती है। काम करेगी क्या? नहीं। मौसी सास की आई है, फैलारा पड़ा है तो पड़े रहने दो, सामान पड़ा है तो पड़े रहने दो। पर बहन के घर शादी में बहन जाती है, जितना सामान आता है, कपड़े आए, मायरे का सामान आया, सारा सामान संभालती है। मिठाई के डब्बे इधर रखेगी, बर्तन उधर रखेगी, सामान उधर रखेगी, बहन संभालेगी, बहू नहीं। अब तुम्हारे यहाँ शादी में तुमने बहू को भेजा तो उसने भी बहू को भेज दिया। तुम आती तो वो भी, तुमने संभाला तो वो भी संभालती। हमारी जीजी ने हमारे यहाँ काम संभाला था भैया, उसके घर काम आया है, हम भी जाके संभालेंगे क्योंकि हमारी बहन ने हमारे यहाँ संभाला था। उसी तरह जैसे तुम अपने रिश्तेदार को शादी में भेजते हो तो वो अपने रिश्तेदार को भेजता है। अब तुमने कह दिया मम्मी कथा हो रही है, तुम चली जाओ, तो भगवान भी कह देगा जब अंतिम समय आएगा, ये मरने वाली है, यमराज तू चले जा, तू चले। और अंतर देखिए, बहन आती तो काम करती, भगवान आता तुझे लेने के लिए भोलेनाथ तो नंदी पर बिठा कर ले जाता, डमरू बजाता बजाता। देवराज ब्राह्मण को लेकर गया था नंदी पर बिठा कर, नरसिंह जी को बैठा कर लेकर गया था। और अगर यमराज आता है तो नंदी पर काय पर बिठा के ले जाता है? नहीं, पाड़े की पूंछ से बांध कर ठोकता ठोकता, दे धम दे धम दे धम। खूब मोबाइल पे झूठ बोली थी, दे, खूब दिया। दिन भर चैटिंग में लगी रहती थी, दे। जरा सा कोई गलत लिखता था फेसबुक पे और कमेंट्स करती थी, दे। उंगली पर रखेंगे और दोचेंगे, इसी से चलाती थी खूब व्हाट्सएप, दोचो। चिल्लाएगी, क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, एक बार वंश मोर फिर जन्म दे दो, मोबाइल नहीं चलाऊंगी, और चलाऊंगी तो शिव पुराण देखूंगी, फिर कुछ नहीं देखूंगी। भगवान बोले शिव पुराण की आड़ में चैटिंग करती रहती, दे, 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 फिर मारा लपक के, फिर दो, खूब तो। चलते चलते फिर याद आया, मेरी नीले कलर की साड़ी एक बार भी नहीं पहनी। यमराज से कहा भगवान प्लीज क्षमा कर दो, बहुत दुख हो रहा है मुझे। भगवान ने पूछा किस बात का दुख हो रहा है? अलमारी में 3 नंबर के ब्लॉक में नीले कलर की साड़ी रखी है, उसकी फाल लगवा ली थी, चोली भी बनवा ली थी, बस पहन नहीं पाई। मुझे एक बार मौका दे दो, मैं पहन लूं। और हमारे मोहल्ले में नया पार्लर खुला है, उसके पास एक बार भी नहीं गई, कृपा कर। यमराज ने फिर दिया धर के, चल। किस काम की वो जिह्वा जो भगवान का भजन ना कर पाए, किस कान का वो श्रवण जो भगवान की कथा ना सुन पाए, और किस काम का वो मस्तक जो भगवान के आगे झुक ना पाए। किस काम, क्या करे वो शरीर? कि पापीड़ा मुख से राम नहीं निकले, राम नहीं निकले रे श्याम नहीं निकले। वो काई जाने हरि भजना में, जीवन गवाए दियो सजना में। भजना में मन नहीं लगा, सजना में मन लग गया। हम तो कई बार कथाओं में कह देते हैं, लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आप जितना समय
दर्पण को देती हो ना, जितना समय दर्पण को देती हो ना, जितनी देर कांच के सामने रहती हो, पेंसिल से लाइन खींचना, डब्बा भरना, फिर सुरमा लगाना, फिर डेंटिंग पेंटिंग, जितना समय दर्पण में देती हो उसका आधा समय भी अगर मेरे शंकर को दे दिया तो सुंदरता मेरा शिव देगा। आधा समय निकालकर भगवान शिव को दीजिए। और पुरुषों से निवेदन है, जितना समय फालतू की चर्चा में, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कमेंट्सों में और व्यर्थ की बातों में लगाते हो ना, उतने में से आधा समय निकालकर मेरे शंकर के मंदिर में अपनी पत्नी को साथ लेकर एक लोटा जल चढ़ाने जा, तेरी पूरी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ा सा समय निकाल। अभी कावड़ चल रही है, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं उनके चरणों को मैं नमन करता हूं। कोरबा की इस भूमि से मैं दंडवत प्रणाम करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं, बुजुर्ग सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, कावड़ियाओं की सेवा में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट दूसरी दूसरी जगह से आकर खूब शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधुता। आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सीहोर जाकर देखिए, सीहोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं। करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। देखो, और कुछ लोग संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों लंगर चला रहे हो? क्यों भंडारा कर रहे हो? उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते। कभी इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। साधुता है इनको, बहुत बहुत साधुता। शिव तत्व को पहचान। भगवान को पाने के लिए धन की जरूरत नहीं, मन की जरूरत है, संपदा की जरूरत नहीं है। आपका मन जितना प्रबल होगा, शिव उतना ही जल्दी। मेरे शंकर भगवान को राजी करने के लिए मां जगत जननी जगदम्बा एक गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। माता के पास में कुछ भी नहीं, पिता के पास से कुछ भी लेकर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई सामग्री नहीं, खा लिया। संसार की रीत है, मुट्ठी बांधे आया जग में। बोलते जाओ, आप लोगों को मालूम होगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, लोग कहते हैं हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परशु महापुराण की कथा कहती है, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, पर क्या लेकर आया इसका तो नहीं मालूम। पर इतना जरूर है, जो पुण्य तूने करा, जो सत्कर्म तूने करा, जो तूने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाया, वो तेरे साथ जरूर जाएगा। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जरूर जाएगा।
तेरा सत्कर्म बंद है, बंद है दोनों। तेरा सत्कर्म तेरे साथ जाएगा तो अच्छा कर्म कर, और जितने अच्छे कर्म से, जितने अच्छे कर्म के अनुसार, जितने कर्म के अनुकूल तू अच्छा कर्म करेगा, उसके अनुकूल तेरे को फल जरूर मिलेगा। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं, हो गया, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने कर्म का दंड अपने को भोगना। पर दुनिया को अपना कर्म दिखता कहाँ है? एक स्मरण में नहीं आ रहा है शिवलिंग का, ओमकारेश्वर में कौन कौन गया है? ओमकारेश्वर गए हो आप लोग? ओमकारेश्वर की, फिर बंद हो गए। ओमकारेश्वर की जब आप परिक्रमा करेंगे और ओमकारेश्वर की परिक्रमा करते समय जब आप ऊपर पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, ओमकारनाथ जी की पहाड़ी की ओर बढ़ेंगे, एक गौरी केदार मंदिर आता है, गौरी शंकर मंदिर। ये गौरी केदार या गौरी शंकर मंदिर का स्मरण होगा तो कभी, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर, बहुत प्राचीन। जितने भी लोग ओमकारेश्वर जाएं तो वहां जरूर परिक्रमा मार्ग में ऊपर की ओर जाकर दर्शन करें। परिक्रमा मार्ग बहुत प्राचीन है, कई शताब्दियों पुराना, बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन। वहां एक शिवलिंग है, लगभग 5.5 से 6 फीट की हाइट का, काले पाषाण का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब मुगलों का राज्य हुआ, उस मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग में एक बड़ा सा दर्पण लगा हुआ था, एक हीरा लगा हुआ था, एक बड़ा सुंदर दर्पण, बड़ा सुंदर हीरा लगा हुआ, हीरे से परिपूर्ण था शिवलिंग। उस दर्पण का काम श्रावण के महीने की चौथी सोमवारी है। सावन की महीना विराम पर जा रहा है और विराम का सोमवार है। बड़े भाग्यशाली हैं भिलाई वाले जिनको सोमवारी के दिन एकादशी का व्रत का महत्तम कराए। थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो, तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है।
रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो जाओ, सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूं तो घटकी जिब्या से जप लो नहीं जी, वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत। बस उतना आनंद दे जाएगा। ओ मेरा भोला, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। हर हर भगवान शिव की कथा कर रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्रत शिव पुराण कर। महाराज पांचवा नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं, और पास में चुगलखोर भी बना है, और चुगलखोर के ऊपर सब भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी, तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें, और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है, अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना, तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। तुम तो लिख दो, तो इतना लिखने में तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो, कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। पहले तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या?
दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, मत। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया। व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है, और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते। पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म की अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली। अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े, और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी। फिर अगला वर्णन किया गया महाराज, शास्त्र कहता है, अगला वर्णन जो किया गया उसमें बताया, प्रयास करें जिस दिन एकादशी हो उस दिन घर में बुआरी झाड़ू आदि जो लगती है वो दूसरा लगा लें। क्यों? उसका वर्णन है, अगर आप बुआरी लगाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, तो हो सकता है कोई जीव आपके हाथ के द्वारा मर जाए। अब एक बार ये कथा हमने काशी में कह दी थी, तो एक अम्मा खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, महाराज जी हम तो दोनों ही हैं, और मेरी रे एकादशी, तो मैं पोछा किससे लगूं? अब मैंने कहा अम्मा तू तो रहने दे, तू ही लगा ले। अब हम कह दें कि अब एक तो बोल रहे कि हम घर में दो, और आप कह रहे हो कि जिसका व्रत रहे वो पोछा ना, तो मत लगाओ, छोड़ दो एक दिन, कोई जरूरी है झाड़ू लगा लिया सब पोछा। तो प्रयास करो कि कोई जीव ना मरे, प्रयास करो। किसी जीव की हत्या ना हो। जैसे चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया, जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े, और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज।
यहां तक कहा गया है। चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहाँ से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो उसको सफेद दुर्वा, बाल चंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाता है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहाँ मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती है। सफेद दुर्वा वहां रहती है। सफेद दुर्वा का स्मरण करें, शिव कथा कह रही है। अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो आपकी। फिर 18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन 1 बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, वो जीव को जब एकादशी दे देते हो
उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना। पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और ऐसा बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब मेरे भैया बोले कि कल आ जाना, हम तुमको दान दे देंगे। मतलब मेरे भैया जानते हैं कि कल तक मरेंगे नहीं, प्राण नहीं छूटेगा, मतलब इन्हें काल को जीता। ये समझ वाली बात है। आप हो, हम हो, कोई भी संसार का मनुष्य काल को नहीं जीता। जन्म मरण परण तीन भगवान के हाथ में है। डॉक्टर ने कह दिया इतनी तारीख तक बच्चा होगा, मालूम पड़े आगे पीछे कभी भी हो जावे, 15 दिन पहले, 8 दिन बाद, 4 दिन पहले, ये तो भगवान क्या कहा, इसको ले जाओ, अंतिम सांसें चल रही है, मर जाएगी कुछ दिन में। मालूम पड़ा घर लिया है, 6 महीना हो गया, 5 बार तो नीचे सुला दिया, गोबर लीप के डुकरिया, फिर जिंदा हो गई वापिस। 4 बार तो फोन लगा के पूछ लिया कौन सा पाठ सुना दें कि निपट जाए, बिस्तर पे सड़ गई। भगवान भी कह रहा है मई रखो, शिव पुराण नहीं सुनी, मई रखो। क्या करोगे लाकर? परण पत्रिका देखकर कह दिया दूसरे महीने में ब्याह हो जाएगा। मालूम पड़े बीच में लॉकडाउन फंस गया, 1 साल तो यूं ही निकल गया। अब फिर पंडित जी से कहा, आपने तो कहा था 2 महीने में हो जाएगा। पंडित जी बोले लॉकडाउन भी तो आ गया था, क्या करें। तो लॉकडाउन से क्या फर्क पड़े महाराज जी, शादी तो पक्की हो जाना थी। पंडित जी बोले जो इसके लिए बना था हो सकता है उसको कोरोना हो गया होगा, तो भगवान भी दूसरा ढूंढ रहा है, टाइम लगेगा, अभी समय लगेगा। कोई कितना ही कह दे कि इतने समय तक विवाह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पर जब तक उसने बंधन नहीं लिखा तब तक बंधना मुश्किल है। जन्म मरण परण 3 शिव के हाथ है, मेरे भगवान के हाथ में। 3 भगवान के पास में है, 3 वो भगवान के पास रहेगा। कोई कितना ही कह दे, ना आपका ना हमारा, क्या भरोसा है इस
जिंदगी का क्या भरोसा है, आज हैं कल नहीं, क्या भरोसा। तो फिर मान लो हमने 7 एकादशी का व्रत कर लिया और उद्यापन नहीं कर पाए, 26 का इंतजार कर रहे थे और उससे पहले निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है, खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य। एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें, भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें, प्रयासरत करें, प्रयासरत। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिए हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, का हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता है। महाराज एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर मंडल आदि बनवाकर विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए। एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के
उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को, एकादशी का उद्यापन, द्वादशी का बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर लें, पर करो। भगवान का भजन करो, किसी भी रूप में करो। देश है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला हो, मेरा प्यारा डमरू वाला हो। भगवान शिव का जिस भाव से, जिस आनंद में करे, भजन करो। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें, चरणों का स्मरण करें, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। 26 ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर कुछ भेंट देकर विदा करें। ऐसे एकादशी के उद्यापन का वर्णन किया गया। एकादशी का उद्यापन सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, भगवत रस तत्व को संजोने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि माता पार्वती जितने व्रतों को धारण करती हैं, माता जितने व्रतों को भगवान शिव के लिए जितने व्रत करती हैं, माँ सारे व्रत भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। एक बात हमारे जीवन में आप उतार कर रखी है कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, एकादशी, जो भी व्रत धारण कर रहे हैं, जो भी व्रत आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास करना कोई व्रत, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान आप अपने लिए करो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। उसका ऐसा हो जाए मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, नहीं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, आप अपने लिए करो ना। सर्वे भवन्तु सुखी। अगर आप व्रत कर भी रहे हो तो किसी के बुरा करने के लिए नहीं। अगर किसी के यहां जाकर आप पूछ भी रहे हो कि महाराज
हमारे कहीं चले गए और कहा कि हम दुखी हैं, और कोई कह दे कि तुम तुम्हारे पड़ोसी से दुखी हो या तुम्हारे उनसे, तो उनके लिए हमें कुछ बुरा नहीं करना, आप अपना अच्छा करवाते जाओ। कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों, और देना हो तो दीजिए जन्म। हमें दूसरे का अहित चाहिए ही नहीं। कोई कितना भी गाली दे, कितना भी अपशब्द कहे, कितना भी ताने दे, कितने भी अपशब्दों का व्याख्यान वर्णन करे, हमें नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोइए चादर तान के, अपने को नहीं बोलना। वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चाहता है, अपने को उससे मतलब नहीं कुछ भी। बोले बोले तो बोले, तुम तो मीराबाई जैसे हो जाओ कि मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग। अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, भले कैसे भी रहूंगी पर किसी का बुरा नहीं करूंगी, घास फूस की बोल तो दो कुटिया बनाऊंगी, जामे तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में। मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आ। वो कितना ही हमें नहीं चाहिए, मतलब ही नहीं हमें किसी के महल और अटारी से। उनकी बिल्डिंग 4 मंजिल की बन गई, बन जाए तो उनके यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, आ जाए तो बस वो हाईवे पे चल रहे हैं, हम दचके वाली पे भक्ति के बल पर चल रहे हैं। जब मेरा भगवान देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा, ऐसा देगा कि शिव महापुराण की कथा भी करवा देगा, यह पक्का है। बस उस पे विश्वास रखो, भरोसा रखो, उससे निवेदन करो कि कृपा कर देना, जीते जी शिव जी तुम्हारी कथा करवाना, जीते जी करवाना। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं दादा, मरने के बाद तो लोग अपने को तो शमशान छोड़ आते, बाद में नुक्ति और सेव खाते। हाँ, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो जीते जी करा, बस मरने के बाद की कोई बात। आप तो बस कृपा कर दो भोलानाथ। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। जब भी सुना एक ही बात सुनी कि तूने चोर को कुबेर बना दिया। तुम इतना तो कह सकते हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो ना, तुम इतना तो कह सकते हो। जब भी सुना एक ही बात सुनी कि चोर को कुबेर बना दिया। क्या मैं चोर से भी बदतर हूं जो अभी तक मुझे देने में पीछे हटे हो? क्या मैं उस चोर से भी गई बीती हूं? क्या मैं चोर से भी गया बीता हूं जो अभी तक मेरी नहीं सुन रहे हो? रोज झोली फसारती हूं, रोज झोली फैलाकर कहती हूं कि बाबा कृपा अब कर दे। इतना तो उससे कह सकते हो, उसको थोड़ा सा तो याद दिलाओ कि चोर को कुबेर बनाया था। और मैं तो उससे भी गई बीती हूं क्या? जब वो सुनेगा देगा। दिल से कहना, परंतु दिखावे से नहीं, दिल से कहना। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तू कृपा करेगा तो जरूर होगा। माना मैं पापी हूं, माना मैं कपटी हूं, माना मैं चली हूं, माना मैं प्रपंची, मुझे कुछ नहीं आता, पर एक काम तो आता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ नहीं आता, पर इतना तो आता। ना मैं मंत्र जानूं, ना मैं तंत्र जानूं, मैं साधना नहीं जानूं, 2 घंटा तक आंख बंद करके बैठी भी नहीं रही जाए,
एक जैसी बैठ भी नहीं सकती। मेरे में तो जो दोस्त से मैंने बता दिया कि नहीं बैठ सकती मैं 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा एक जैसी एक आसन से, पर हूं तो तुम्हारी। चलते भी कहो सोते भी कहो, तुम्हारा मन पड़े श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं कैसी भी हूं पर आपकी हूं, मैं कैसा भी हूं आपका हूं। भाग्य किसने लिखा है? आपने। जन्म आपने दिया, मारोगे आप, पेट भरने की जवाबदारी आपकी है, पर ऐसे ही मत मार देना। पेट भरने की जवाबदारी केवल भोजन देकर नहीं, एक बार शिव पुराण की कथा करवाना, इतना तो दे देना दातार। दुनिया जो आज मेरे ऊपर उंगली उठाती है, हंसती है, ऐसी कृपा तो एक बार कर दे, ऐसी दया तो कर दे कि जो उंगली उठाने वाले हैं उनकी भी उंगली उठे नहीं, नीचे की ओर चली। इतनी कृपा तो कर, भजन करा दे, स्मरण करा दे। तूने दिया लंकाधिपति रावण को, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, शंभू बाबा, भोले बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया रे भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा, भोले बाबा, शंभू बाबा, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हर हर आज की कथा को यहीं विराम देते हुए बड़े भाव से कल कथा में प्रवेश करेंगे। अहोई आठे अष्टमी, बलराम छठ, छठ की पूजन, हर छठ की पूजन, हर छठ का व्रत, अहोई आठे का व्रत और तीज का व्रत कल की कथा में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, आप जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे तो फिर इसके लगेगी। नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे।
नारायण निपटाए। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता है। और एक आज का समय अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करेंगे नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पे, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है। आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा तुम्हारा, आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कछोड़ जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य था, कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी, और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी, और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर कह दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में ये भरा हो कि हम यहाँ जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं, वो डोरा डोरी। तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इस दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा। तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े।
शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है। तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा ओघड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा सहज। मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे, मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार, इसके बाद में जब आके सोए मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिलाया, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, दो चार और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, हम मरने वाले क्या कौन नहीं जाए। फिर आ गए दो चार, और दो चार आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, दो चार ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था एकदम, हम तो सुन के एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हो नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात के मक्का की रोटी कड़ी के साथ खाई, अच्छे थे। रात के आवाज लगी, वॉशरूम गए, मुझे बोला एक गिलास मैंने पानी भी, उसके बाद फिर रोने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं का गया, फिर बैठ गई उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की। तो एक काम करो, नहीं है बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो, जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी। अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वथा कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत भागवत शिव पुराण राम कथा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीढ़ी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए, न गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहना, वो चलता। तो तुम भी एक काम करो, न एक सीढ़ी प्लेयर ने बाजू में धर लो, न एक सीढ़ी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी ने ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे ने हमने तो गजब हो गया, कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे बना। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए। जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो,
अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और वह तर जाएगी। पर राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुत गए, राम कहां गए? कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बचा कुचा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर, इधर से घर का लोग इधर इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2 4 8 मिनट 10 मिनट आते 15 मिनट और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमलाबाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे, नहीं उनके यहां से भेरू सिंह आया है, दिख रहा पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। अब इनके शर्म भी आए, देखे भी तो फिर देख लो। वो राम रतन भाई तो दिखी नहीं कि राम रतन भाई तो आई थी, पर तो चली गई, जल्दी चली गई। अब अरे राम के हो, राम कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो। देख रहे हैं कौन कौन आया था, यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है, कितने लोग आए कितने गए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो तो घट की जिह्वा से राम जपो और जाइए, घट की जिह्वा से जपिए, जाइए भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। 10वीं 11 और द्वादशी, 10वीं एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत 10वीं की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं
अच्छा, गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं। और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं, और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा है। दादा इनके देख के दया आए सुबह सुबह